बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा दीन यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला सैफी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी के बारे में, उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं और दायराना नज़र कर रहे हैं ताकि हम उनसे सीखें, उनकी ज़िंदगी से सीखें और वो काम, वो अमाल हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें ताकि हम कामयाब हो सकें। नाज़रीन, पहले हमने बात की कि हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिदैन कितने तकवे वाले थे, परहेज़गार थे, और उसके बाद हम उनके बचपन की भी ये एक वाक़या, एक पहलू हम पेश कर चुके हैं कि उन्होंने किस तरह हिफ्ज़ कुरान किया। 14 पारे के आप शुरू से हाफिज़ थे और जब दीनी तालीम इब्तदाई और हिफ्ज़ कुरान आपने हासिल किया अपने इलाके में, मज़ीद तलब आगे बढ़ी और उन्होंने समझा कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, तो अपनी वालदा के पास बगदाद की इजाज़त के लिए आए कि अम्मा जान, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, इल्म दीन के लिए सफ़र करना चाहता हूँ, वहाँ जाके मैं इल्म दीन सीखूँगा। वालदा ने कहा ठीक है, इजाज़त दी और वालदा ने एक काम किया कि उनके कपड़ों के अंदर 40 अशरफियाँ सी दी और कहा कि बेटा, ये तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे, इनसे अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहना तुम, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, मेरी एक नसीहत याद रखना कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में झूठ को शामिल ना करना। अब्दुल कादिर, ज़िंदगी में जितनी बड़ी मुश्किल टूट पड़े, जितनी बड़ी आफत आ जाए ज़िंदगी में, हरगिज़ सच का दामन ना छोड़ना, झूठ का सहारा ना लेना। उन्होंने कहा अम्मा जान, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा और मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये कहकर माँ से अलविदाई मुलाकात करते हैं और अपने घर से निकलते हैं काफिले के साथ। काफिला जा रहा है और उस काफिले के अंदर एक नन्हा सा बच्चा, जिसको आज हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया जानती है, वो भी है। अब एक मरहला ऐसा आता है काफिले वालों पर कि डाकू हमला कर देते हैं। डाकुओं ने जब हमला किया तो सारा सामान, हर काफिले वाले का सामान उन्होंने लूट लिया। तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्योंकि अभी छोटी उम्र में थे, तो उनके पास कोई नहीं आ रहा, तो ये समझ कर नहीं आ रहा कि इसके पास क्या होगा, ये तो बच्चा है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह साइड पर खड़े हैं, एक डाकू वहां से गुजरता है, वो कहता है कि अब बेटा तुम्हारे पास क्या है? तो वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उसने मजाक समझा कि डाकुओं से कौन सच बोलता है कि मेरे पास ये है। डाकू अगर हमला कर दे तो हर कोई ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये बच्चा क्यों कह रहा है कि मेरे पास 40 अशरफियां? ऐसे चला गया आगे। इसी तरह 3-4 ऐसे गुजरे ना, तो एक जब गुजरा, उसने पूछा तो हुज़ूर गौसे आज़म ने यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उसने कहा कि कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों के अंदर सी हुए हैं, मेरे वालिदा ने सी दी थी। उसने जब चेक किया तो वाकई 40 अशरफियां हैं। वो पकड़ के अपने सरदार के पास ले गया हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को। अब देखें तकदीर बदलनी हो किसी की कैसे कुदरत रंग बिखेरती है कि हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह को वो अपने सरदार के पास लेके जाता है और सारी बात बताता है कि मैंने जब इससे पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया, मैंने जब चेक किया तो उनकी बात सच्ची है। तो वो सरदार कहने लगा कि बेटा, तुम झूठ बोलकर अपनी 40 अशरफियां बचा सकते थे, हमने तो तुम्हें चेक करना ही नहीं था क्योंकि तुम छोटे थे, लेकिन तुमने सच क्यों बोला और ये 40 अशरफियां हमारे वाले क्यों कर रहे हो? तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, नन्ही सी ज़बान है, नन्हे नन्हे होठों से ये आवाज़ गूंजती है और कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी वालिदा ने मुझे मना किया है। मेरी वालिदा ने मुझे मना किया है, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं जब घर से निकला था तो मेरी वालिदा ने उस वक्त कहा था कि अब्दुल कादिर, जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए लेकिन सच का दामन ना छोड़ना। जब उन्होंने ये जुमले कहे ना तो डाकुओं का सरदार रोने लगा, उसके हाथ से वो सारा माल गिर गया और रो रो के कहने लगा, वाह बच्चे वाह, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, तुम अपनी माँ की बात को नहीं टाल रहे और हमेशा सच बोल रहे हो। माँ के कहने पर, मैं अपने रब के कहने पर नमाज नहीं पढ़ता, मैं अपने रब के कहने पे फिर भी डाकुओं के वाले काम कर रहा हूँ, लोगों के माल लूट रहा हूँ।
جب اس نے یہ باتیں کہیں، سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے اس ڈاکوں کے سردار کو بھی ولایت کا تاج عطا کر دیا۔ یہ تھے میرے غوث اعظم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ پر سلام پہنچے۔